अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑनलाइन CSS PMS कंबाइंड सेशन जो है दैट विल स्टार्ट फ्रॉम मार्च 1। अगरचे ये लेक्चर मार्च में ऑन एयर होना था, लेकिन मैंने कुछ दिन पहले इसलिए ऑन एयर कर दिया ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ी सी स्ट्रेटजी भी हमारी समझ लग जाए। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पास अभी तक बुक नहीं है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करें एंड यू कैन ऑर्डर योर बुक। और इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक लेक्चर्स के जो अपडेट है वो आते रहे। सबसे पहले तो बात है कि हमारा आज का जो टॉपिक है इट इज़ लेक्चर 1 एंड द टॉपिक इज सिलेक्शन ऑफ ऐसे टॉपिक। हमने पेपर में ऐसे कौन सा चूज करना है। इससे पीछे जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि पीएमएस में आपको 6 जो टॉपिक्स होंगे ऐसे के पेपर में, और सीएसएस में 10 टॉपिक्स होंगे। यहाँ पे एक छोटी सी कोटेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। इट इज चॉइस नॉट चांस दैट डिटरमिन्स योर डेस्टिनी, जीन नैडिथ। लेक्चर जो है मैंने अपनी बुक में से चैप्टर 1 में से जो क्राफ्ट किया सारा इसको। चलाइए बढ़ते हैं। ऐसे राइटिंग शुरू करने से पहले हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इवन ब्रेनस्टॉर्मिंग से पहले, दैट इज विच ऐसे टॉपिक शुड बी ऑप्टेड। इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि आपका जो ऐसे का टॉपिक है, आपकी सिलेक्शन जो है वो ठीक है, हमें ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हमारे एग्जामिनर जो है पीएमएस या सीएसएस में किस तरह के जो ऐसे है वो पूछते हैं, या बेसिकली ऐसे की टाइप्स कौन सी हैं और इन सब के क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं। इनको मैंने डिटेल में सेपरेट वीडियोस में जो है इंक्लूड किया है। अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसकी डिटेल्स। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपली, बुक के अंदर मैंने चैप्टर 4 में सारी की सारी डिटेल्स जो है उनको डिटेल के साथ एलैबोरेट किया है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं ब्रीफली जो है। सबसे पहले जो हमारा एग्जामिनर आस्क करता है वो एक्सपोजिटरी राइटिंग है। सीएसएस के ऊपर मेंशन भी उसने किया होता है। एक्सपोजिटरी राइटिंग की जो 5 आगे फर्दर टाइप्स हैं, इसके बारे में शॉर्ट्स में आपको ये बता दूं कि एक्सपोजिटरी राइटिंग जो है इट डील्स विद फैक्ट्स एंड इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी। और इसका मकसद ये होता है कि एक्सपोज किया जाए रियलिटी को या फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने लेके आया जाए। इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट राइटिंग है, कॉज एंड इफेक्ट है, प्रॉब्लम सोल्यूशन है और प्रोसेस ऐसे है। और इसकी जो फर्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, इसके ऊपर पूरा मेरा लेक्चर है, वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। आपने करना ये है कि जब से हमारा प्रॉपर सेशन जब तक हमारा प्रॉपर सेशन जो है 1 मार्च से स्टार्ट नहीं होता, आप इन दिनों में जो है ये 3 वीडियोस मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा, आपने ये लाजमी देखनी है। इससे आपका जो ऐसे के बारे में जो इनिशियल क्यूरीज हैं वो सारी की सारी जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद जो है सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट ऐसे दैट इज ओपिनियन आर्गुमेंटेटिव ऐसे। ओपिनियन या आर्गुमेंटेटिव ऐसे ऐसा ऐसे होता है जिसके अंदर आपके पास चॉइस होती है कि आप 2 डायमेंशन में से या 2 चॉइसेस में से एक साइड को जो है सपोर्ट करते हैं, फिर उसको प्रूव करते हैं। जैसा अगर आपसे पूछा जाए कि सिटी लाइफ या अर्बन लाइफ विच वन इज बेटर, तो इसमें आप अपनी चॉइस या अपनी ओपिनियन के ऊपर जो है लिख रहे होते हैं। फिर नंबर 3 इज एनालिटिकल राइटिंग या रिफ्लेक्टिव ऐसे। एनालिटिकल या रिफ्लेक्टिव ऐसे वो है जिसके अंदर जो है आप जो है किसी पॉइंट को, किसी कोटेशन को या किसी लिटरेचर के टॉपिक को जो है मेडिटेटिव तरीके से लेके चलते हैं और इसके ऊपर जो है डीप जो है डिबेट जो है उसको आप एंसू करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, या आप डिटेल के अंदर जो है उसके डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उनको सामने लेके आते हैं। और लास्ट के अंदर जो ऐसे कि 4th टाइप है दैट इज नैरेटिव राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग के अंदर आपने सिर्फ ये करना होता है कि आपने कोई स्टोरी या कोई वाकया जो है उसको बयान करना होता है। आमतौर पर सीएसएस में नैरेटिव राइटिंग तो नहीं आता, लेकिन आपको एक चीज इंश्योर करनी होती है कि सीएसएस या पीएमएस में ये सारे स्टाइल्स मिक्स करके आपने लिखने होते हैं। उसने ऊपर इंडिकेशन दी हुई होती है कि यू मेक श्योर दैट यू यूज ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्कशन लाइक एक्सपोजिशन, आर्गुमेंटेशन एंड एनालिटिकल राइटिंग। ये सारी की सारी डिटेल्स जो मैंने 3 लेक्चर्स में आगे कंबाइन की हैं। इनमें से सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ये वीडियो जो है ऐसे राइटिंग इंट्रो टू ऑल ऐसे टाइप्स। इसके अंदर जो है मैंने सारी की सारी ऐसे की जो टाइप्स हैं उनको डिस्क्राइब कर दिया है। आप इस लेक्चर को देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ऐसे की टाइप्स जो है वो है किस तरह की और उनकी क्या जो क्वालिटीज हैं, क्या फीचर्स हैं। इसके बाद जो सेकंड वीडियो है सीएसएस पीएमएस ट्रेंडी ऐसे टॉपिक्स, इनमें मैंने पीएमएस का, सीएसएस का और स्पेशल एग्जाम का आपस में चार्ट बना के कंपेरिजन किया। लास्ट टाइम जो टॉपिक आए थे 2023 में, तीनों में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आपके सामने उनको जो है एनालाइज किया और मैं इंडिकेट किया और हाईलाइट किया कि कौन कौन से टॉपिक्स थे और किसका ट्रेंड जो ज्यादा जा रहा है। इससे आपको थोड़ा सा ट्रेंड भी नजर आ जाएगा। आज के हमारे लेक्चर में हमने जो डिस्कस करना है चैप्टर 1 में से दैट इज कैड रूल। अच्छा देखिएगा कैड रूल क्या चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय सी वी मीन वेदर इट इज इजीली कॉम्प्रीहेंसिबल, अगर आपका टॉपिक जो है वो कॉम्प्रीहेंसिबल है कि नहीं। फिर सेकंड क्वेश्चन इज वेदर इट इज इजीली टेम्पटेबल एंड थर्ड इज वेदर इट इज डिविजिबल और क्लासिफाइबल। आइए इसको जरा डिटेल में देखते हैं। अगर हम बात करें इजीली कॉम्प्रीहेंसिबल की तो इससे मुराद क्या है। बाज़ दफ़ा ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो कि बड़े एल्यूसिव से होते हैं, जिनको आप जो है इजीली माइंड जो है उसको एब्जॉर्ब या ग्रिप नहीं कर पाता। दो एट फर्स्ट साइड दे लुक अट्रैक्टिव या ईजी टू डील विद, बट लेटर ऑन आप उसमें जाकर स्टक हो जाते हैं। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपके सामने। जिस तरह देखें, आइडियोलॉजीज थ्राइव ऑन द नोशंस ऑफ रेजिस्टेंस येट चेंज इज द स्टिमुलेशन। 2017 में ये ऐसे टॉपिक जो था पुट किया गया था।
अब इस तरह का ऐसे जो है जिसके अंदर जो है कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो आपने एक चीज़ तो अवॉइड करनी है कि इस तरह का जो टॉपिक है जिसको आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, उसको कभी भी चूज़ नहीं करना। स्टूडेंट्स आमतौर पर ये करते हैं कि एक टॉपिक में से, किसी टॉपिक में से कोई एक लफ्ज़ उनके सामने आता है तो उसको वो चूज़ कर लेते हैं। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। जिस टॉपिक के अंदर एम्बिग्विटी है, जिसके अंदर कोई ऐसा वर्ड उसने यूज़ किया है, कोई वोकैबुलरी टॉपिक इस तरह का यूज़ किया जो कि समझ नहीं पा रहे आप ठीक से, तो आपने उसको कभी भी जो है वो अटेम्प्ट नहीं करना है इसमें, क्योंकि समटाइम्स देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स और एम्बिगुअस स्टेटमेंट और वोकैबुलरी वर्ड इन द टॉपिक जो कि आपके लिए कॉम्प्रीहेंड करना ईजी नहीं होता। अच्छा, उसके बाद अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखें, वेदर द टॉपिक इज़ ईजिली अटेम्प्टेबल, क्या टॉपिक जो है वो अटेम्प्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो सम टाइम जो होता है इजी लुकिंग टॉपिक वो इजी टू हैंडल नहीं होता। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आपको आगे जाके जो आपके पास लेंथ नहीं बन रही होती, आप बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक ले लेते हैं लेकिन उसका जो डाटा है वो रेपिटेशन में जाना शुरू कर देता है, आपके पास आगे से आइडियाज़ ही नहीं आ रहे होते। तो यहाँ पे फिर आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपके लिए, और जो आपका एग्जामिनर है वो फील करेगा कि ये जो है रेपिटेशन में चला गया है, इसके पास कोई क्रिएटिव या कोई न्यूज़ स्टफ़ जो है वो नहीं है, वो बार बार वही चीज़ें जिनको रिपीट करना शुरू हो गया है। तो आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि मेजर ट्वाइस एंड कट वंस, 2 दफ़ा पहले चेक करें अच्छी तरीके से, जो है मुख्तलिफ एंगल से टॉपिक को देखें, फिर उसके बाद फाइनलाइज़ करें। बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक में भी आपने जो है उसको फौरी तौर पे जो शूट एट रैंडम नहीं करना, फिर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना इसके अंदर आपने। और एक और चीज़, अपने ऐसे को जो आप फुल लेंथ ऐसे मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पे किसी इंग्लिश टीचर से वैल्यूएट करवाइएगा, नॉट अ सीएसपी ऑफिसर, क्योंकि मोस्टली उनके पास टाइम नहीं होता या वो इंग्लिश की बैकग्राउंड से नहीं होते। तो आप कोशिश करें अपना जो काम है उसकी वैल्यूएशन किसी अच्छे इंग्लिश टीचर से करवाएं। फिर उसके बाद अगर चलते हैं हम तीसरे नंबर पर, तो वेदर द टॉपिक इज़ डिविजिबल और रैंडम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एक्सपोजिटरी ऐसे की कोई टाइप ले रहे हैं तो उसमें से आप कोशिश करें वो ऐसे लें जिसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हो या प्रॉब्लम सोल्यूशन वाला ऐसे हो, क्योंकि उसके अंदर आपको जो है उसकी एक तो क्लासिफिकेशन करना आसान हो जाती है, आप उसको डिफरेंट एंगल्स में ले जाते हैं, और दूसरा जो है उस टॉपिक के ऊपर आप जो है बहुत ज़्यादा लिख लेते हैं, क्योंकि आप प्रॉब्लम्स की जो है सोल्यूशंस भी जनरेट कर लेते हैं। कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड जो टॉपिक है या कोई डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है वो ज़्यादा सूटेबल है या ईजी है। बाकी जो मैंने वीडियोस आपके साथ अभी शेयर की हैं जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जब आप ये देखेंगे तो आपको मेरी बात जो है मज़ीद क्लियर हो जाएगी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 2 टॉपिक्स जो हैं, एक रिफ्लेक्टिव ऐसे जो है आई वुड रिकमेंड दैट स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका जो बैकग्राउंड है या जिनका जो लिटरेचर या जो सोशल साइंसेज से हैं, उनके वो लाजमी तौर पे जो रिफ्लेक्टिव ऐसे की तरफ जाएं। एक तो इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, मैंने वीडियोस में ये जो भी आपके साथ वीडियोस के लिंक शेयर कर रहा हूँ उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया कि वो कितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव ऐसे पे जा रहा है। और इसमें यह है कि आप ओपन एंडेड डिस्कशन में रहते हैं, आपके कोई हार्ड एंड फास्ट कोई वो नहीं होते, इसमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स। और तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह पे होता है कि स्टैटिस्टिक्स में क्लैश पाया जाता है। अगर आपने एक्सपोजिटरी ऐसे लेना है तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, दैट शुड बी इम्पैकेबल और दैट शुड बी फ्लॉलेस, उनके अंदर एरर ना हो, क्योंकि वो जब क्लैश करते हैं तो फिर एग्जामिनर जो है आपको वो फेलियर की तरफ चांसेस आपके चले जाते हैं। मैंने जब बुक लिखी थी तो मैंने उसके साथ जो बच्चों के लिए रिसर्च करके जो पूरी टीम के साथ जो स्टैटिस्टिक्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं बच्चों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनका मैं साथ डाटा का जो सोर्स है वो भी मेंशन करता हूँ ताकि बच्चे जो ऑथेंटिसिटी में जाएँ। तो आप जब बुक लेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला उस ग्रुप के अंदर जो है वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मिल जाएंगे। अब अगर हम होमवर्क की तरफ आते हैं, अभी 1 मार्च तक आपका सिर्फ यही होमवर्क है सबके लिए कि आपने जो 3 लेक्चर सिर्फ देखने हैं जो मैंने भी आपके साथ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ या वीडियो के एंड पे लगाऊंगा। इसके बाद अपने चैप्टर नंबर 1 को पढ़ लेना बुक से लेके। अगर आपके पास बुक अभी तक नहीं है तो आप उसको फौरी तौर पर जो ऑर्डर कर लें ताकि आपकी जो है स्टडी में कोई टाइम का डिले ना और प्रोक्रेस्टिनेशन में ना जाए, क्योंकि लेजीनेस जो है वो आपको किसी भी तरह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगी। बाकी फर्दर लेक्चर्स भी देखें और इंशाल्लाह ताला जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अभी ये स्टार्टअप लेक्चर था तो अभी मैंने थोड़ा सा आपको जो है इंट्रोडक्टरी चीज़ों के बारे में बताया, बाकी हम डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में। और मैं होमवर्क की जो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला वो इस तरह की होंगी, वो बड़े मज़ेदार और प्लेफुल तरीके से जो है उन चीज़ों को जो है फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ होंगी वो इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं उसके ऊपर जो है बड़ा एक कॉग्निटिव स्किल्स के साथ काम कर रहा हूँ। बाकी वैल्यूएशन के सेशन में अगर आप रजिस्टर होना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कीजिए, मेरा नंबर है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।